अभी हाल ही में देश ने 5th जेन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है, तो भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन उसके अगले ही दिन यानी कि 29 मई को एक कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया जो डिफेंस की हो रही और उसके पहले हो चुकी डील्स पर सवाल उठाती है। सवाल यह है कि देश में एक के बाद एक डिफेंस डील्स हो रही हैं और जो आने वाले समय में देश की सेनाओं को मजबूत भी करेंगी। दूसरी तरफ देश ने अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा, जिससे पूरा देश गर्व से भरा हुआ है। लेकिन फिर इन सब के बीच एयर चीफ मार्शल ने जो सवाल उठाए हैं और जो बात उन्होंने कही है वो बहुत गंभीर है। दरअसल एक कार्यक्रम में बोलते हुए एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने डिफेंस डील्स को लेकर चिंता जाहिर की है। सीआईए के कार्यक्रम में बोलते हुए एयर चीफ मार्शल ने कहा कि कई बार हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं जबकि हम जानते हैं कि वो सही समय पर हमें नहीं मिल पाएंगे। कई बार हमें सही समय पर टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, लेकिन हम फिर भी उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत कर देते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं एक भी परियोजना के बारे में नहीं सोच पाता जो समय पर पूरी हुई हो। हम ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा नहीं हो सकता। वायुसेना प्रमुख ने कई डिफेंस डील्स में देरी की ओर इशारा किया, खासतौर पर इंडिजिनस प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों पर उनका इशारा था। देखिए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA कार्यक्रम का हवाला देते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि तेजस MK-1A फाइटर जेट की डिलीवरी रुकी हुई है, जो फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साइन की गई थी। ऑर्डर किए गए 83 विमानों में से अब तक कोई भी विमान नहीं मिल पाया है। डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होने वाली थी। सुनिए। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously then the process gets vitiated. Capacity building I've already talked about. संयम की बात करी थी RM ने, restraint. So even defense forces have been keeping this restraint of not calling a black sheep a black sheep. We've been trying to encourage people, but somewhere it will break down someday. So I'm sure let's stretch the thread, the elastic to that process where it is not breaking down. As far as keeping national interests first, I think we have talked about. And with this now situation where we are going, where एयर चीफ के मुताबिक देर होने की वजह से कई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिनमें तेजस MK-1A लड़ाकू विमान भी शामिल है। 3 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हुए थे, उसके बावजूद अभी तक ये डिलीवर नहीं हुआ है। देखिए, CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में बोलते हुए एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि तेजस MK-1A की डिलीवरी में देर हो रही है। तेजस MK-2 का प्रोटोटाइप अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है। स्टेल्थ MCA फाइटर का अभी तक कोई प्रोटोटाइप नहीं है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खुद मौजूद थे। वहीं एयर चीफ मार्शल की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वायुसेना सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत तेजी से स्वदेशीकरण और घरेलू क्षमता पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भारत के बारे में बात नहीं कर सकते, हमें डिजाइनिंग के बारे में भी बात करनी होगी। हमें सेना और उद्योग के बीच विश्वास की जरूरत है। हमें बहुत खुलापन दिखाने की जरूरत है। एक बार जब हम किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। वायुसेना भारत में निर्माण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है। उन्होंने सेना के आत्मविश्वास की झलक अपने शब्दों के जरिए भी बयां की, जब उन्होंने सलमान खान की एक फिल्म का डायलॉग इस्तेमाल करते हुए सधे हुए शब्दों में दुश्मनों को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट की, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर कहा। CII समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने दुश्मनों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दी और बता दिया कि भारत अब किसी भी हालत में अपने खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का सटीक और सीधा जवाब देगा। Op Sindoor, as it is, like it was told by Chief of Naval Staff, that character of war is changing. Every day we are finding new technologies coming in. Technology is coming in a big way in our warfare now. And Op Sindoor has again given us clear idea of where we are headed and what we need in future. We need to be very open and forthright with each other so that this relationship doesn't break down anywhere. That प्राण जाए पर वचन ना जाए, RM just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले।
Request to you all will be, this is something that can become your finest hour. You have a tap on your shoulder. Please rise to the occasion, come together. If today somebody is manufacturing world-class cars, world-class electronic, world-class equipment in the civil domain, why can't that industry or some of the industry join together and say, we will make world-class military equipment, even if it doesn't give me the profit that I'm looking for. उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमें अभी से तैयार रहना होगा। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आगे कहा कि हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। 10 साल में हमें उद्योग से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, लेकिन हमें आज जो चाहिए वो आज चाहिए। हमें जल्द से जल्द अपने काम को एक साथ करने की ज़रूरत है। युद्ध सेनाओं को सशक्त बनाकर जीते जाते हैं, सीधे तौर पर उनका इशारा था। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही दिन बाद आया है और इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया है। भारत का मनोबल बहुत ज़्यादा हाई है, सेनाओं का मनोबल बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन ऐसे में जो सवाल एयर चीफ मार्शल ने उठाए हैं उस पर भी ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया था। उसने ड्रोन से अटैक की कोशिश की, उसके हर हमले को भारत ने नाकाम किया। पाकिस्तान की नाकाम कोशिश के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, कई एयरबेस तबाह कर दिए। देखिए, भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर वायुसेना प्रमुख ने पहली बार ये टिप्पणी की हो ऐसा भी नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में वायुसेना प्रमुख का पदभार संभालने के कुछ समय के बाद ही उन्होंने कहा था कि भारत एक समय सैन्य तकनीक के मामले में चीन से आगे था, लेकिन अब वो पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक उत्पादन दरों का सवाल है, हम बहुत पीछे हैं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और इस साल फरवरी में वायुसेना प्रमुख ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड पर भी सवाल उठाए थे।